हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज की क्लास में देखने वाले हैं कि परिमेय संख्या क्या है, यानी कि 8th क्लास का, यानी कि बिहार बोर्ड के 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है कि परिमेय संख्या क्या है। ठीक है, कि परिमेय संख्या क्या है पहले ये जानेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या है, यानी कि परिमेय संख्या पहले बनता कैसे है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, कि परिमेय संख्या क्या है। ठीक है, परिमेय का मतलब क्या होता है। परिमेय मतलब बांटना होता है। किसी भी चीज़ को हम लोग बांटते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। मान लो कि यहाँ पे एक खेत है। ठीक है, एक खेत है जिसमें दो भाई हैं। ठीक है, दो भाई हैं, उसको बांटते हैं, यानी कि इसको बीच से बांटेंगे, यानी कि आधा आधा कर लेंगे। ठीक है, आधा आधा कर लेंगे। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले एक खेत था तो पहले एक के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 1 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि एक लिखेंगे। अब कितना हिस्सा है, यानी कि 2 हिस्सा, यानी कि इसको लिखेंगे 1/2। यानी कि कोई भी चीज़ आधा है उसको हम लोग लिखेंगे 1/2। 1/2 का मतलब क्या है, यानी कि नीचे वाले संख्या से भाग देंगे। ठीक है, ऐसे भाग देते हैं तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दशमलव लगाएंगे जीरो के बाद, 0 पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 बार में जाएगा, यानी कि 5 दूना 10, यानी कि 0.5 आएगा, यानी कि 0.5 आधा होता है। ठीक है, यानी कि आधा को हम लोग 1/2 लिखते हैं। इसे हम लोग यानी कोई भी संख्या को जो p/q यानी कि बाटा के रूप में लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या बोलेंगे। यानी कि परिमेय संख्या का मतलब यहाँ पर मान लो कि 3, यानी कि 3 हिस्सा हो गया इसमें, तो इसे कैसे लिखेंगे, यानी कि पहले एक खेत था, अब 3 हिस्से में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। 3 हिस्से का मतलब हो जाएगा, पहले एक था तो एक लिखेंगे 1/3, यानी कि 3 हिस्सा है। ठीक है, नीचे वाला हिस्सा है ये जो, यानी कि खेत है वो है, मतलब मान लो कि ये खेत है या कोई भी चीज़ है। मान लो कि एक रोटी है, एक रोटी में 3 हिस्सा हुआ है, यानी कि एक रोटी में 3 टुकड़ा हुआ है, ऐसे भी समझ सकते हो। आओ अब देखते हैं कि इसका परिभाषा क्या है। तो इसका परिभाषा है वैसे संख्या जो p/q के रूप में हो जहाँ p/q एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक क्या है, पूर्णांक मतलब क्या होता है, पूर्णांक मतलब कोई भी संख्या जो धनात्मक हो ऋणात्मक हो उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। यानी कि माइनस में हो या प्लस में हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग पूर्णांक बोलेंगे, यानी कि इंटीजर बोलेंगे। यानी कि कोई भी संख्या ऋणात्मक में भी हो और धनात्मक में भी हो उसे हम लोग पूर्णांक बोलेंगे। यही पूर्णांक है जहाँ यहाँ p/q के रूप में लिखना है, यानी कि इसको रूप में लिखना है, इस रूप में, जहाँ q डज नॉट जीरो होगा, यानी कि q 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे बाटा में 0 नहीं आएगा। अगर बाटा में 0 आ जाएगा तो ये संख्या अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, अगर बाटा में कोई भी, यानी किसी भी चीज़ के बाटा में 0 आ रहा है, यानी कि कोई भी चीज़ के अपॉन में 0 आ रहा है तो संख्या अपरिभाषित हो जाती है। ठीक है, तो मान लो कि 5 को हम लोग p/q के रूप में कैसे लिखेंगे, 5 को p/q के रूप में कैसे लिखेंगे, यानी कोई भी संख्या के नीचे 1 रहता है, इसको इस तरह से लिखेंगे। इस तरह का मतलब क्या है, यानी कि एक में, ऐसे एक में 5 से हम लोग भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा, इसलिए हम इस तरह से इसको लिख लेंगे। इस तरह से लिखेंगे तो इसका आंसर भी 5 ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका मतलब यही है कि वैसे संख्या जो p/q के रूप में हो, यानी कि p/q के रूप में हो, यानी कि बाटा के रूप में हो, यानी कि इसको हम लोग माने हैं, यानी कि p/q के रूप में माने हैं, यानी कि संख्या होगा ऐसे, इसके बदले संख्या होगा। ठीक है ना, यानी कि p के बदले कोई भी संख्या हो जाएगा, q के बदले कोई भी संख्या हो जाएगा। बट यहाँ पर q है ना, 0 के बराबर नहीं होगा। 0 से या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, या तो माइनस में भी हो सकता है। यहाँ पे माइनस में भी q बराबर -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, यानी यहाँ पे -2 भी हो सकता है, या -100 माइनस अनंत तक जा सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा। ठीक है ना, 0 नहीं होगा। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कि q डज नॉट 0 है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे करोगे आप लोग,
तो देखो यहाँ पर है निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम। योज्य मतलब क्या होता है? योज्य मतलब हम लोग जो माइनस में है उसको प्लस कर देंगे, जो प्लस में है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, जो माइनस में है उसको हम लोग प्लस में कर देंगे, जो प्लस में है उसको माइनस कर देंगे। तो मैं सब क्वेश्चन नहीं लिया हूँ प्रश्नावली से, आप लोग इसको समझ लो, कर लेना। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अच्छा क्वेश्चन है वही लिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 2/3 है तो इसको हम लोग 2/3 अब माइनस लगा देंगे। यहाँ पर माइनस नहीं है इसलिए यहाँ पर माइनस लगाए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो 25/9 है, यानी कि 25/9 यानी कि 25/9, इसको माइनस लगा देंगे। यहाँ पे माइनस नहीं है इसलिए यहाँ पे माइनस लगाए हैं। यहाँ पे -16 है तो हम लोग माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग माइनस नहीं लगाएंगे। यहाँ पे माइनस ऊपर भी है, माइनस नीचे भी है, तो हम इसको कट कर देंगे, यानी कि माइनस माइनस कट जाएगा। अब माइनस ख़त्म हो गया है, इसको इस तरीके से लिख सकते हो, -5/7 हो जाएगा। इसका आंसर -5/7 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस कट गया तो प्लस हो गया, ये प्लस हो गया तो हम लोग माइनस लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक और क्वेश्चन है, देखो, निम्नलिखित में से सारणी के खाली स्थान भरे। ठीक है, खाली स्थान भरे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ठीक है, पहले मैं पढ़ लेता हूँ इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खाली स्थान को भरे। तो यहाँ पे एक उदाहरण हम लोग को दिया है, -13 है तो इसको 1/-13 कर दिया है, यानी कि इसको पलट रहा है। ठीक है, यानी कोई भी संख्या के नीचे 1 रहता है, ऐसे यहाँ पे रहता है। मैं पहले बताया था कि कोई भी संख्या के नीचे 1 रहेगा अगर कुछ नहीं है तो इसको पलट दिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम भी पलट लेंगे इसको, यानी कि यहाँ पे 13 है तो 1 लिख सकते हैं, आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग पलटेंगे तो 1/13 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/13 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4/5, इसको पलटेंगे तो 4/5 हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 7/5। हम माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा दोनों, यानी कि ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है तो कट जाएगा। इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 8/5। इसको पलटेंगे, एक को पलटेंगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, यानी कि मान लो कि बाटा में 1 है तो इसको पलटेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, इतना ही आंसर आएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में और, यानी कि अगले